जी, अभी आश्वासन तो हमको कुछ नहीं मिला, हमने आवेदन दिया है। अब आगे क्या हो रहा है अभी हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से नदी पार करके आया लोग, गाड़ी भर भर के वोट डाला लोग, और नाव के सहारे भी आया, और फिर जाके उस पर भी जहाँ पे निवास करता है, दो दो जगह मतदान किया वो लोग। 200 फर्जी वोटर का मामला लेकर मुजफ्फरपुर के एक मुखिया जी पहुंचे जिलाधिकारी के पास। फर्जी वोटर के नाम को काटने को लेकर दिया है आवेदन। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है, और लगातार जो है सियासत इसलिए गर्म है कि विपक्ष जो है वह लगातार सरकार पर हमलावर है, और उसका साफ तौर पर कहना है जो गठबंधन का मतदाता है उसको उसका नाम काटा जा रहा है, साजिश के तहत नाम काटा जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाया जा रहा है। इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के चक्की सुहागपुर पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है चंदन सहनी, उनके द्वारा जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को एक आवेदन दिया गया है, और आवेदन में दावा किया गया है कि उनके पंचायत में 200 फर्जी वोटर हैं, जिनका 2 जगह इपिक नंबर जारी किया गया है, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया हुआ है। और इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि जो फर्जी वोटर है उसका नाम काटा जाए। वही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो फर्जी वोटर है वह वैशाली, सारण और मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग प्रखंड के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो आरोप है वह लगाया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा, और साफ तौर पर कहा गया है कि पहले 600 फर्जी वोटर थे हमारे पंचायत में, जिसके बाद हमने जब गुहार लगाई, जिलाधिकारी से गुहार लगाई, निर्वाचन आयोग से गुहार लगाई, तो 400 फर्जी मतदाता जो है, वोटर जो थे, उनका नाम काट दिया गया। लेकिन अभी भी 200 फर्जी वोटर हैं। जो नया अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है वोटर लिस्ट, उसमें भी तकरीबन 200 फर्जी वोटर मतदाता है, जिसको लेकर एक बार फिर अब जो चक्की सुहागपुर पंचायत के मुखिया जी हैं चंदन सहनी, उनके द्वारा जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ गुहार लगाई गई है, और कहा गया है कि जो हमारे पंचायत में फर्जी वोटर की संख्या है उसको काटा जाए, जो फर्जी वोटर है उनका नाम हटाया जाए। पूरे मामले को लेकर जब हमने बात करने की कोशिश की मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच के लिए संबंधित जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया है, और जैसे ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा जांच कर रिपोर्ट आएगी, पूरे मामले का जो है खुलासा किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर चक्की सुहागपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया चंदन सहनी का क्या कुछ कहना है, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। गांव में पता चला है कि काफी फर्जी वोटर हैं। क्या कितने फर्जी वोटर हैं वहाँ पे? जी, पंचायत चक्की सुहागपुर में फर्जी वोटर 200 है, 200 के करीब में है। कुल कितने मतदाता हैं पंचायत में? 2000 प्लस है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? 98 से होगा प्रखंड पारू। तो पहले इससे भी ज्यादा फर्जी वोटर थे जिनका कुछ का नाम कटा है, लेकिन अभी भी काफी फर्जी वोटर है। जी, इससे पहले जब 16, 17, 18, 20 के करीब 2020 की में 600 के करीब में मतदाता फर्जी थे। अच्छा। उस समय जब FIR किया गया, आवेदन दिया गया हर जगह, तो 400 वोटर के नाम कटा, और अभी भी 200 फर्जी मतदाता पंचायत चक्की सुहागपुर में बने हुए हैं। तो किन किन लोगों को आवेदन दिया गया है, फिर इसकी जानकारी किसी को दिए हैं आप? जी, दिए हैं। किन किन लोगों को दिया? प्रखंड को दिया गया है, DM साहब को दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। क्या कुछ अभी तक आपको आश्वासन मिला है DM साहब की तरफ से या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से? जी, अभी आश्वासन तो हमको कुछ नहीं मिला, हमने आवेदन दिया है। अब आगे क्या हो रहा है अभी हमको जानकारी नहीं है। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि कैसे पता चला कि इतने लोग फर्जी हैं? हम चुनाव जब हारे और उसको वोटर लिस्ट को देखे कि इस साल में इतना है, और इस साल में मैंने 2 साल में 400-500 बढ़ गया था। जब चुनाव हुआ, हारने के बाद आदमी देखा कि भाई कितना वोट फर्जी है, और वहाँ से नदी पार करके आया लोग, गाड़ी भर भर के वोट डाला लोग, और नाव के सहारे भी आया, और फिर जाके उस पर भी जहाँ पे निवास करता है, दो दो जगह मतदान किया। वो लोग आया, सुबह में मतदान किया, फिर गाड़ी से चला गया बोलेरो से। तब जाके इसके पर गहन हुआ कि भाई क्यों आई, कहाँ के लोग हैं। तब छानबीन हुआ, तब यह पता चला कि 4-5 पंचायत के लोग मतदान करने आए, और फिर जाके जहाँ निवास करते हैं वहाँ मतदान कर रहा है ये लोग।
अच्छा, किस किस पंचायत के हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको कि जी, फर्जी जी। वोटर है कहाँ कहाँ के हैं? जी जी, ग्यासपुर के हैं और जयमल डुमरी चिंतावनपुर, जी। मधौल है सरैया प्रखंड और हाजीपुर के भी है और सारण के तरैया विधानसभा के रशीदपुर पंचायत के भी लोग मतदाता बने हुए हैं। मतलब अलग अलग प्रखंड, अलग अलग जिले के फर्जी मतदाता हैं जी, आपके जी। पंचायत में? जी, हाजीपुर का भी लोग है, सारण के भी है और मुजफ्फरपुर जिला के 98 साहेबगंज और 97 पारो, 2 विधानसभा के मुजफ्फरपुर जिला के है और हाजीपुर और सारण के तरैया विधानसभा के पड़ता है। कुल कितनी आबादी है आपके गांव में? पूरे कुल आबादी 5,000 के करीब है। कितने वार्ड हैं मुखिया जी आपके पंचायत 5 में? वार्ड है, 5 वार्ड में। कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? चक्की सोहागपुर। आप मुखिया जी हो गए ना वहाँ के? जी, जी। क्या नाम हो गया आपका? चंदन कुमार साहनी, वर्तमान मुखिया। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग से गुहार लगाने के बाद क्या कुछ कह रहे थे वर्तमान मुखिया चंदन साहनी। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दो जगह 200 ऐसे फर्जी मतदाता हैं अभी भी हमारे पंचायत में, एक ही पंचायत में 200 फर्जी मतदाता। नए मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है SIR के बाद, उसके बावजूद 200 फर्जी मतदाता एक ही पंचायत में, जिसका मामला अब प्रकाश में आया है। क्योंकि जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है और उसमें 200 जो फर्जी मतदाता हैं उनके दोनों EPK नंबर को जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि यह जितने भी फर्जी मतदाता हैं वह इनके पंचायत के साथ साथ कोई वैशाली, कोई सारण और कोई मुजफ्फरपुर के अलग अलग प्रखंड के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा होने का उम्मीद है और जिस तरह से SIR को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो अगर यह मामला सच साबित होता है या फिर सामने मामला आता है तो वाकई यह जांच का विषय होगा। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।